Assalamu alaikum, dear students. I'm Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School, Yunsu. We are studying political science, chapter first, namely what is democracy and why democracy. Dear students, in our previous video we discussed the two features of democracy. Now today we will start the third feature of democracy. Let's start. Third feature of democracy is one person, one vote, one value. That means in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री तब कहलाएगी जब उसके एडल्ट मतलब बालिग सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स हो और वोटिंग राइट भी इक्वल होना चाहिए, मतलब हर एक के पास एक वोट होना चाहिए बिना किसी भेदभाव के, और सभी के वोट की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ कंट्रीज की, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या ये फीचर वो कंट्रीज अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं। सो लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वी विल टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम सऊदी अरबिया, जहां 2015 तक वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। तो 2015 तक डेमोक्रेसी का ये थर्ड फीचर नहीं था इन सऊदी अरबिया। दैट मीन्स टिल 2015 सऊदी अरबिया वाज नॉट फुली ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इसी तरह से इस्टोनिया की एग्जाम्पल हम लेंगे। इस्टोनिया एक कंट्री है वेरी नियर टू रशिया। कुछ रशिया के लोग इस्टोनिया में रहते हैं बट इन माइनॉरिटी, कम तादाद में, और इस रशियन माइनॉरिटी को बहुत मुश्किल से वोटिंग राइट मिलता है इन इस्टोनिया। तो डेमोक्रेसी का ये फीचर दैट इज वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू, ये इस्टोनिया में नहीं है, तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हुई। अब और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे फिजी की। फिजी एक आइलैंड है located in South Pacific Ocean. फिजी में इंडिजीनियस जो फिजीज थे, उनके जो वोटिंग राइट्स है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है देन एन इंडियन फिजी। मतलब वो इंडियंस जो कि फिजी में ही रहते हैं मगर उनके जो फोर फादर्स थे वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इन्हें इंडियन फिजी कहा जाता है। और वो वहां पे इंडियन फिजियंस जो है उनके वोट्स को वहां पे वैल्यू उतनी नहीं है जितनी कि इंडिजिनस फिजियंस की है वहां पे। इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद ये पता चला कि इक्वल वोटिंग राइट्स का ये जो डेमोक्रेटिक फीचर है, एक डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर है, ये इन तीन कंट्रीज में एब्सेंट है। तो ये तीन कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं हो सकती है। ये तो था थर्ड फीचर डेमोक्रेसी का। अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ फीचर डेमोक्रेसी का, दैट इज रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ मतलब जो कानून है वो रूल करना चाहिए, ना कि कोई पर्सन रूल करना चाहिए। और रेस्पेक्ट फॉर राइट्स मतलब जहां पे लोगों के राइट्स की रेस्पेक्ट की जाए। इसमें भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे इज साउथ अफ्रीकन कंट्री। वहां पे भी डेमोक्रेसी के इस फीचर की कोई वैल्यू नहीं थी। इन्हें आजादी हासिल हुई थी इन 1980। वहां पे वाइट्स जो थे, वाइट रेस के लोग जो थे वो रूल कर रहे थे, वो माइनॉरिटी में थे मगर वो रूल कर रहे थे वहां पे। उनको आजादी हासिल हुई फ्रॉम इन 1980। वहां पे एक पार्टी थी जानू पीएफ पार्टी। इस पार्टी ने आजादी हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल की थी जिम्बाब्वे में। हमारी कंट्री में भी एक पार्टी है जिसका एक अहम रोल रहा है इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस।
इसी तरह से ये जो पार्टी थी जिम्बाब्वे की ज़ानू पीएफ, इसने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था जिम्बाब्वे में फॉर देयर फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द वाइट माइनॉरिटी रूल। इस पार्टी के एक लीडर थे मुगाबे रॉबर्ट, उनका नाम था। ये एक नेशनलिस्ट लीडर और एक पॉपुलर लीडर भी थे। 1980 में वो इलेक्शंस जीत लेते हैं और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब आगे और इलेक्शंस में जीत हासिल करने के लिए उसने क्या किया, ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड टैक्टिक्स इन इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, चेंजेस लाई कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाया। कैसी चेंज? उसने चेंज लाई प्रेसिडेंट के पावर्स को बढ़ाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाई ताकि प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स है उनको वो इंक्रीज कर सके। सारी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी लाई गई जो उनके फेवर में होती थी। जो अपोजिशन पार्टी थी वहां पे उनके जो वर्कर्स होते थे उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था, हैरेस किया जाता था बाय ज़ानू पीएफ पार्टी। कोई भी पार्टी, ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे वहां पे अगेंस्ट दिस पार्टी। जिम्बाब्वे में क्योंकि प्रोटेस्ट करना उन्होंने इलीगल करार दिया था, ऐसा करना जुर्म करार दिया जाता था, तो लोग वहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। टेलीविजन, मीडिया, ऑल वायर अंडर द कंट्रोल ऑफ ज़ानू पीएफ पार्टी। इवन जुडिशरी, जस्टिस यानी कि कोर्ट्स जो थे उनके डिसीजंस को भी रेस्पेक्ट नहीं दी जाती थी जिम्बाब्वे में ड्यूरिंग द रूल ऑफ ज़ानू पीएफ। जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय द ज़ानू पीएफ पार्टी। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि अगरचे जिम्बाब्वे में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लोगों ने उसको इलेक्ट किया था, मगर वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से रूल कर रही थी वहां पे। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो कि फीचर है डेमोक्रेसी का वो एब्सेंट है, और रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजन्स वो भी एब्सेंट है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी एट दैट टाइम। So dear students, these were the features of democracy that we studied in our 2 video lectures. First feature of democracy is in a democracy, final decision making power should be in the hands of an elected leader. ये था हमारा पहला फीचर डेमोक्रेसी का। और सेकंड फीचर जो हमने डिस्कस किया वो था दैट डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। थर्ड फीचर जो हमने डिस्कस किया that is in a democracy each adult must have one vote and each vote must have one value. And the fourth feature is rule of law and respect for rights. So dear students, these were the features of democracy that we studied in our 2 video lectures. And that was all for today. Thank you and Allah Hafiz.